डॉक्टर के केबिन में अनुज की फोटो देखकर उड़ गए अनुपमा के होश। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसा भूचाल लेकर आ रही है जो न सिर्फ अनुपमा की जिंदगी को बल्कि हर किरदार के रिश्तों को हिलाकर रख देगा। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में अफरा-तफरी का माहौल है। भारती को बुरी तरह एक्सीडेंट के बाद भर्ती किया गया है। डॉक्टर की ओर से सीधा अल्टीमेटम मिलता है, पैसे जमा करो वरना इलाज नहीं होगा। बेचारी अनुपमा इधर-उधर दौड़ती है, लेकिन उसके पास न पैसे हैं, न कोई सहारा। नर्स से लेकर रिसेप्शन तक हर जगह से एक ही जवाब मिलता है, बिना पैसे इलाज शुरू नहीं हो सकता। अनुपमा की आंखों में आंसू है, उसकी आवाज़ भर आई है। वह नर्स से बार बार विनती करती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। तभी एक डॉक्टर दूर से अनुपमा की हालत देखता है। उसकी आंखों में नरमी आ जाती है और वह कहता है, नर्स, इन्हें अंदर आने दीजिए, मैं बात करता हूँ। अनुपमा डॉक्टर के केबिन में जाती है और कहती है, मेरे पास अभी 500 रुपए भी नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही पूरे पैसे जमा करवा दूंगी। प्लीज़, भारती की जान बचा लीजिए। डॉक्टर कुछ देर सोच में पड़ जाता है। तभी उसकी नज़र अनुपमा की ओर नहीं, बल्कि पीछे लगी तस्वीर की ओर जाती है। अनुपमा की भी नज़र उस तस्वीर पर जाती है। तस्वीर में वही डॉक्टर खड़ा है किसी खास शख्स के साथ, और वह खास शख्स कोई और नहीं बल्कि अनुज कपाड़िया है। अनुपमा सन्न रह जाती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। वह कांपते हुए पूछती है, डॉक्टर साहब, यह तस्वीर आप अनुज कपाड़िया जी को कैसे जानते हैं? डॉक्टर एक हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अनुज सिर्फ मेरे दोस्त नहीं थे, वह मेरे जैसे कई डॉक्टरों के प्रेरणा स्रोत थे। उन्होंने ही इस अस्पताल की नींव रखी थी। अगर आज यह अस्पताल खड़ा है, तो सिर्फ उन्हीं की बदौलत है। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। वह धीरे से कहती है, वह मेरे हस्बैंड थे। अनुज कपाड़िया मेरे पति थे। डॉक्टर के चेहरे पर हैरानी की लहर दौड़ जाती है। वह एक क्षण को रुककर कहता है, मैडम, अगर आप अनुज कपाड़िया की पत्नी हैं, तो इस अस्पताल में आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। यह जगह तो आपकी ही है। मैं तुरंत भारती के इलाज की प्रक्रिया शुरू करता हूँ। अनुपमा की आंखों से राहत और संतोष के आंसू बहते हैं। भारती का इलाज शुरू हो जाता है। जैसे ही अनुपमा बाहर निकलती है, उसे सामने जैस्मीन मिलती है, जो गुस्से से भरी हुई है। वह ताना मारते हुए कहती है, तुम हर बार महान बनने क्यों आती हो अनुपमा? क्या साबित करना चाहती हो? डॉक्टर से बात करके अनुपमा शांत स्वर में जवाब देती है, मैंने कुछ साबित नहीं किया। मैं तो सिर्फ एक इंसान की जान बचाने की कोशिश कर रही थी। जैस्मीन हैरानी से पूछती, कैसे हुआ यह सब? तब अनुपमा बताती है कि यह अस्पताल उसके पति अनुज कपाड़िया ने बनवाया था और डॉक्टर उनके करीबी दोस्त हैं। जैस्मीन स्तब्ध रह जाती है। तू इतनी अमीर है, फिर यहाँ इस हालत में क्यों है? अनुपमा एक लंबी सांस लेती है और कहती है, कभी कभी किस्मत इंसान को वहां पहुंचा देती है जहां दौलत, नाम और पहचान कुछ भी काम नहीं आते। वहां सिर्फ इंसानियत और इरादे काम आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर जब भारती की मेडिकल फाइल अपडेट कर रहा होता है, तब उसे एक पुरानी केस फाइल दिखती है जो उसे अजीब लगती है। वह ध्यान से पढ़ता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। फाइल में लिखा है, मदर नेम अनुपमा कपाड़िया, बेबी गर्ल, डिलीवरी डेट 20 साल पहले, डिलीवरी के बाद नवजात को अज्ञात कारणों से अनाथालय भेजा गया। डॉक्टर का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह दौड़ता हुआ अनुपमा को बुलाता है और पूछता, मैडम, क्या आप करीब 20 साल पहले इस अस्पताल में भर्ती हुई थी एक एक्सीडेंट के बाद? अनुपमा कुछ पल सोचती है, फिर चौंक कर कहती है, हाँ, पर मुझे बताया गया था कि मेरा बच्चा नहीं बच पाया। वो तो मिसकैरेज था। डॉक्टर कांपते हुए कहता है, मैडम, आपको झूठ बताया गया था। आपका बच्चा उस रात जिंदा पैदा हुआ था और उसे किसी ने जानबूझकर अनाथालय भेज दिया था। अनुपमा के हाथ से फाइल गिर जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। डॉक्टर आगे कहता है, और वह बच्ची अब इसी अस्पताल के एक वार्ड में भर्ती है, और उसका नाम है भारती। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। उसकी आवाज़ टूट जाती है, भारती मेरी बेटी, क्या यह सच है? डॉक्टर सिर झुकाकर कहता है, जी हाँ मैडम, भारती आपकी ही बेटी है। यह सुनकर अनुपमा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह फूट फूट कर रो पड़ती है। बीते 20 साल उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं।
वह अकेलापन, वह संघर्ष, वह मातृत्व की अधूरी भावना। अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। लेकिन कहानी यही नहीं थमती। डॉक्टर के फोन पर एक कॉल आता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, डॉक्टर साहब, हम पुलिस से बोल रहे हैं। हमें एक गुप्त जानकारी मिली है कि भारती को अस्पताल लाने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जिया थी, और इस एक्सीडेंट के पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है। डॉक्टर चौकन्ना हो जाता है। वह तुरंत अनुपमा को सारी बात बताता है। अनुपमा का चेहरा सख्त हो जाता है। जिया, वह मेरी बेटी को मारना चाहती थी? क्यों? अब एक नया राज खुलने वाला है, क्योंकि जिया वही औरत है जिसने कभी अनुज कपाड़िया की मौत में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। अब अनुपमा के सामने सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि कई सवाल हैं। क्या वह अपनी बेटी भारती को सच्चाई बता पाएगी? क्या जिया को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी? क्या अनुपमा फिर से एक माँ और पत्नी के रिश्तों को जोड़ पाएगी, या यह जंग उसकी आत्मा को तोड़ देगी? जो आने वाला है वह सिर्फ एक मोड़ नहीं बल्कि अनुपमा की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा है। इसलिए दोस्तों, जुड़े रहिए, क्योंकि अब अनुपमा की कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं, बल्कि एक माँ की लड़ाई बन चुकी है, अपनी बेटी के लिए, अपने अतीत के लिए और अपने इंसाफ के लिए। आगे जो होगा वह आपको झकझोर कर रख देगा।